पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल एक एनालिसिस टूल है जो कि आपको हेल्प करता है किसी इंडस्ट्री में कंपटीशन और प्रॉफिट को जानने के लिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप किसी न्यू इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो तो आपके लिए यह जानना जरूरी होता है कि उस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन कितना है और उसके अंदर प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को मिशेल पोर्टर ने 1979 में क्रिएट किया था, यह जानने के लिए कि कैसे ये 5 की कॉम्पिटिटिव फोर्सेस किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट करती हैं। अगर ये 5 फोर्सेस किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हाई होंगी तो उसके इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ही कम होगा, लेकिन अगर ये फोर्सेस बहुत ही लो होंगी उस इंडस्ट्री के अंदर तो प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होगा। नंबर 1 फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। यह फोर्स डिसाइड करती है कि कितना इजी है उस इंडस्ट्री के अंदर न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना। अगर एक इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है और उसके अंदर कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है तो बहुत सारी फर्म्स दूसरी आ जाएंगी और उस इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगेंगी और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो कम होता चला जाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एक हर इंडस्ट्री के अंदर जो है एंट्री बैरियर्स होने चाहिए, अदरवाइज कोई और फर्म्स आती जाएंगी और उस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉफिट है वो लगातार गिरता जाएगा। ये एंट्री बैरियर किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स, टेक्नोलॉजी, R&D, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हाई इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस एक्सेट्रा हो सकते हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर जितने ज्यादा एंट्री बैरियर्स होंगे उतना ही अच्छा है पहले से एग्जिस्ट करते हैं जो उस इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करके चलें तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत कम एंट्री बैरियर है। आज से 2-3 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, तो जिसने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है उन्होंने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करते चले गए, एजेंसी स्टार्ट करते चले गए। आज आप देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। बहुत कुछ फर्म्स हैं ऐसी जो हाई चार्ज करती है, वो इसलिए क्योंकि उनकी ब्रांड लॉयल्टी अच्छी है, लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अदरवाइज जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डाउन होते चले गए हैं। इस चीज को हम एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, वो है एयरलाइंस इंडस्ट्रीज। एयरलाइन इंडस्ट्रीज के अंदर ये फोर्स बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर आपको अपनी खुद की एयरलाइन स्टार्ट करनी है तो आपको बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही जो है आप एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई। यह फोर्स आपको हेल्प करती है यह एनालाइज करने में कि आपके सप्लायर्स के पास कितना कंट्रोल और पावर है कॉस्ट को इंक्रीज करने का और क्वालिटी को रिड्यूस करने का। अगर एक कंपनी के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे बायर्स के, तो बायर्स के पास कम बार्गेनिंग पावर होगी, मींस वो जो है प्राइस इंक्रीज करने का उनके पास कम कंट्रोल होगा और प्राइस क्वालिटी को रिड्यूस करने का उनके पास कम कंट्रोल होगा। लेकिन अगर एक कंपनी के पास सिर्फ एक या दो ही अल्टरनेटिव्स हैं तो सप्लायर्स के पास ज्यादा कंट्रोल रहता है प्राइस को इंक्रीज करने का और क्वालिटी को रिड्यूस करने का। इसके अलावा स्विचिंग कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। स्विचिंग कॉस्ट मीन्स एक कंपनी को एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट होने पे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। मान लीजिए एक ABC कंपनी ने ए सप्लायर से जो है 50 लाख रुपए का प्लांट लगा रखा है, लेकिन अगर इस कंपनी को अब ए से बी सप्लायर के पास शिफ्ट होना है और उस कंपनी का अगर उसको प्लांट लगाना है तो उसको दोबारा से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो इसे स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। तो स्विचिंग कॉस्ट कितनी है ये भी इस चीज में मैटर करती है। यह फोर्स जितनी ज्यादा हाई होगी उतना कम प्रॉफिट होगा उस इंडस्ट्री के अंदर, और यह फोर्स जितनी कम होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एयरलाइंस इंडस्ट्री की बात करें तो एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर मेजरली दो चीजें चाहिए होती है, एक एविएशन फ्यूल और सेकंड एयरक्राफ्ट। एविएशन फ्यूल डिसाइड होता है ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशन से, जो भी उसके अंदर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता कंपनी के पास। जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशंस होगी ऑयल के प्राइसेस की, उस तरीके से ही जो है वो फ्यूल का प्राइस रहेगा। तो कंपनियों के पास यहाँ पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, जिस प्राइस पे फ्यूल मार्केट में अवेलेबल होगा कंपनी को उसी प्राइस के ऊपर जो है बाय करना होगा। और सेकंड है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में भी जो है दो ही मेजरली कंपनी है, जैसे कि बोइंग और एयरबस। तो कंपनी के पास यहाँ पर भी जो है ज्यादा ऑप्शंस नहीं है एयरक्राफ्ट को लेकर के। तो यहाँ पर एयरलाइंस इंडस्ट्री में ये फोर्स बहुत ही ज्यादा हाई है, इसी कारण से एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ही कम है। थर्ड फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। यह फोर्स यह एनालाइज करने में हेल्प करती है कि कस्टमर्स के पास कितना कंट्रोल है जो कि कंपनी को प्रेशराइज कर सके कॉस्ट को लेकर के। अगर एक किसी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कम कंपनीज होंगी तो कस्टमर के पास बहुत ही कम अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे और अल्टीमेटली कंपनी चाहे तो जितना मर्जी प्राइस चार्ज कर सकती है, कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। कस्टमर्स को उसी प्राइस के अंदर जो है कंपनी से प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदना होगा। लेकिन अगर एक इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो उसके अंदर जो है कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, क्योंकि हर कोई जो है अपने कम प्राइस रखेगा ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए, तो कस्टमर्स को जो है उसमें बेनिफिट होगा।
और इसके अलावा यहाँ पर भी जो है शिफ्टिंग कॉस्ट मैटर करती है कि एक कस्टमर को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के ऊपर शिफ्ट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। डिश आपने मान लीजिए किसी कंपनी की लगवा रखी है 2000 रुपये में और आप जो है 300 रुपीज पर मंथ उसका पे करते हैं, लेकिन अगर आपने मान लीजिए पहले एयरटेल की लगवा रखी थी और अब आप टाटा पे अगर शिफ्ट करोगे तो आपको दोबारा 2000 रुपये में डिश खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी जो शिफ्टिंग कॉस्ट है वो 2000 रुपीज है। इस फोर्स को हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस इंडस्ट्री में आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से अगर आप सेकंड डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारी कंपनीज की फ्लाइट्स के ऑप्शन अवेलेबल है। आपको जोन सी कंपनी सस्ते में फ्लाइट्स उपलब्ध कराएगी, आप जो है उस कंपनी से फ्लाइट की टिकट्स परचेज कर लोगे। और यहाँ पर आपकी अगर शिफ्टिंग कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर शिफ्टिंग कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे अगर आपने मान लीजिए एक बार आपने स्पाइस जेट से जो है ट्रैवल की और सेकंड टाइम अगर आप गोबीबो से अगर मान लीजिए आप ले लेते हो तो यहाँ पर आपकी कोई भी शिफ्टिंग कॉस्ट नहीं है। आज की डेट में बहुत सारी ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स भी आ गई हैं जहां पर आप इजीली फ्लाइट्स के जो प्राइसेस हैं वो कंपेयर कर सकते हो। तो इसलिए एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा हाई है क्योंकि कस्टमर्स के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। फोर्थ जो फोर्स है वो है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। यह फोर्स यह एनालाइज करती है कि क्या आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कोई अनदर प्रोडक्ट रेप्लिकेट कर सकता है या नहीं। अगर एक कस्टमर के पास आपके प्रोडक्ट और सर्विस के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे तो कस्टमर्स के पास ज्यादा पावर होगी जो कि अल्टीमेटली प्रॉफिट को कम करेगी। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कम होने चाहिए, तभी जो है उस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर उस इंडस्ट्री के अंदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बहुत सारे होंगे तो उसके अंदर जो है प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ही कम होगा। शिफ्टिंग कॉस्ट यहाँ पर भी मैटर करती है कि उस प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे शिफ्ट होने पे कस्टमर की क्या कॉस्ट आएगी। तो मान लीजिए अगर हम एग्जांपल ले, अगर आपको चाय से कॉफी पे शिफ्ट होना है तो यहाँ पर आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगती। और इसी को हम जो है एयरलाइंस इंडस्ट्री के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर कस्टमर की जो बेसिक नीड होती है वो होती है ट्रैवलिंग। हर कस्टमर जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से सेकंड डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना चाहता है। अगर फ्लाइट्स के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो लोग जो है वो अल्टरनेटिव्स का जो है यूज करने लग जाएंगे। वो उनकी जो नीड है बेसिकली वो एक डेस्टिनेशन से सेकंड डेस्टिनेशन पे जाने की है। वो इस नीड को जो है रेल से भी ट्रेन से भी फुलफिल कर सकते हैं, बस से भी फुलफिल कर सकते हैं, कार से भी फुलफिल कर सकते हैं। अगर फ्लाइट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो लोग जो है इन अल्टरनेटिव्स का यूज करने लग जाएंगे अनटिल एंड अनलेस उन्हें बहुत ही ज्यादा अर्जेंट ना हो। क्योंकि फ्लाइट्स का क्या बेनिफिट है कि फ्लाइट्स आपको कम से कम समय में एक डेस्टिनेशन से सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। तो विदाउट दिस रीजन लोग जो है सब्स्टिट्यूट सर्विस और प्रोडक्ट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये फोर्स जो है एयरलाइंस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा हाई है। नेक्स्ट जो फोर्स है वो है राइवलरी इन एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स। यह फोर्स यह एनालाइज करती है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पहले से कितने कंपटीटर्स अवेलेबल हैं और उनकी कैपेबिलिटी क्या क्या है, उनके बीच में उनका मार्केट शेयर क्या है, उनका मार्केट साइज क्या है। अगर पहले से ही बहुत सारी फर्म्स एक मार्केट में अवेलेबल होंगी तो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर कंपटीशन होगा। और अगर इसके अंदर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 या 3 ही बड़ी फर्म्स हैं तो उनके बीच में जो है मोनोपोली होगी। वो जो है कस्टमर से अपना जितना ज्यादा चाहे उतना चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है। तो क्या होता है कि प्राइस वॉर चलता रहता है। हर कंपनी जो है सस्ते से सस्ते में जो है आपको फ्लाइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं और जो सबसे ज्यादा सस्ता देता है आप जो है उन्हीं से फ्लाइट्स लेते हो। तो इसके अंदर कस्टमर्स को तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर राइवलरी एग्जिस्टिंग मार्केट में तो कस्टमर्स को तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन बिजनेस को बहुत ही ज्यादा इसमें लॉस होता है। तो हम कह सकते हैं कि एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर ये फोर्स बहुत ही ज्यादा है। तो गाइस यही थी पोर्टर्स 5 फोर्सेस। और अगर हम इसका कंक्लूजन करें तो यह है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एंट्री बैरियर बहुत ही कम है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बहुत ज्यादा है और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा है और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विस, और अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में राइवलरी बहुत ज्यादा है तो उस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम होगी। और अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एंट्री बैरियर्स बहुत ही ज्यादा है, कस्टमर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम है, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कम है, शिफ्टिंग कॉस्ट भी जो है बहुत ही कम है और पहले से किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन नहीं है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।